इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको ले चलते हैं कुरुक्षेत्र, जहां सीएम नायब सिंह सैनी लाइव आ रहे हैं। सरस्वती महोत्सव समापन समारोह में वो सम्मिलित हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। परम श्रद्धेय स्वामी शेरनाथ जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी बंसीपुरी जी महाराज, हमारे वाइस चेयरमैन सरस्वती हेरिटेज बोर्ड धोमन सिंह किरमत जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता जय भगवान शर्मा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष सरदार तजेंद्र सिंह गोल्डी जी, जिला परिषद की हमारी चेयरपर्सन श्रीमती कमलजीत कौर जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार धर्मवीर मिर्जापुर जी, चेयरमैन नगर पालिका पेहवा आशीष चक्रपाणी जी, पूर्व में जिलाध्यक्ष सुशील राणा जी और उपस्थित सभी पूजनीय संतगण और हमारे अधिकारीगण, सभी महानुभाव, आप सबको सरस्वती महोत्सव की आज मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मां सरस्वती की वंदना का आज विशेष दिन है। आज हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है। यह दिन हमारे लिए चौगुनी ऊर्जा लेकर के ये आया है और हम ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा आज हम कर रहे हैं। साथियों, दूसरी ओर हम सरस्वती नदी के पुनर्द्धार के संकल्प को भी आज हम दोहरा रहे हैं। साथियों, आज ही पूरा देश, हम सबको गर्व है कि आज पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में आज मना रहा है। साथियों, आज हमारे लिए और भी गर्व का दिन है कि आज किसानों के मसीहा दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी की भी जयंती आज ही है। और साथियों, आज जिस पावन धरती पर हम खड़े हैं, आज कुरुक्षेत्र में इस विशाल जनसभा में उपस्थित सभी नागरिकों के बीच में, आज इस पवित्र भूमि, जिस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए गीता का संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया, उस पवित्र भूमि इस कुरुक्षेत्र का भी आज 23 जनवरी 1973 को ये कुरुक्षेत्र भी अलग अस्तित्व में करनाल से निकल करके ये आया है। साथियों, इसकी भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, यह मेरा परम सौभाग्य है कि बसंत पंचमी के दिन इस सरस्वती महोत्सव के समापन समारोह में आज आप सबके बीच में मुझे आने का अवसर मिला है। साथियों, वेदों में अंबी तमे, नदी तमे, देवी तमे, सरस्वती स्वरूपा कहकर मां सरस्वती की स्तुति की गई है। साथियों, आप सबको पुनः बसंत पंचमी
पराक्रम दिवस और दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी और कुरुक्षेत्र के सीएम नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे। सरस्वती महोत्सव समापन समारोह में वो शामिल हुए थे, जहां आज बसंत पंचमी के अवसर पर वो जनता को संबोधित कर रहे थे। तो कुरुक्षेत्र से सीएम नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे। आपको बता दें आज बसंत पंचमी है और इस अवसर के समापन समारोह में वो शिरकत करने के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचे थे, जहां उन्होंने जनता को संबोधित किया और सरस्वती महोत्सव और महत्व के बारे में उन्होंने बातचीत की। तो कुरुक्षेत्र से सीएम नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे। इस दौरान उन्होंने सरस्वती पूजन के बारे में भी चर्चा की, इसे एक शुभ मुहूर्त बताया। कुरुक्षेत्र से सीएम नायब सिंह सैनी जो है वो लाइव आ रहे थे। आपको बता दें सरस्वती महोत्सव समापन समारोह जो है वो आयोजित किया गया था कुरुक्षेत्र में और इसी समारोह में शिरकत करने के लिए सीएम नायब सिंह सैनी जो है वो पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने सरस्वती महोत्सव समापन समारोह में बातचीत की और जनता को संबोधित करते हुए सरस्वती महत्व को बताया। सरस्वती पूजन की महत्ता को भी उन्होंने समझाया और कहा कि आज का दिन शुभ है। आज के दिन की शुरुआत हम सरस्वती पूजन से करेंगे। अब सीधे आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर, जहां सीएम मोहन यादव लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। जी भी है, जोरदार अभिनंदन। इस नाते से भी सच में अद्भुत व्यक्तित्व के धनी है, धीर गंभीर, दूरदृष्टि, कुशल संगठक और शासन की व्यवस्थाओं में भी सभी कामों को अपनी दक्षता से करते हुए एक अलग से अपनी एक पहचान रखने वाले हम सबके आदरणीय माननीय नड्डा जी का मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। मंच पर ही विराजमान हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन। मंच पर ही मौजूद हमारे विकास के पर्याय और लोक निर्माण के बहुत अच्छे से काम संभालने वाले माननीय मंत्री राकेश सिंह जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। वैसे तो नाम इतने सारे हैं, मैं समूचा मंच बोल देता हूं क्योंकि मुझे जल्दी निकलना है। पूरा मंच एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे सांसद, विधायक, महापौर, यहाँ की समिति के अध्यक्ष, शताब्दी समारोह के संयोजिका श्रीमती मल्लिका जी और मुख्य संयोजक अभिजीत मुखर्जी जी, समूचा मंच। सच में आज का दिन कई कई कारणों से कितना सुखद लगता है। आज मां सरस्वती का हमारा अपना विशेष दिन, बसंत पंचमी का आनंद हम सबके लिए, ऋतुओं का राजा बसंत, और ऐसे में बसंत पंचमी की मैं आपको शुभकामना भी देता हूं, बधाई भी देता हूं, मंगल कामना देता हूं। और इसी साथ साथ आज के इस उल्लासपूर्ण कार्यक्रम में मां सरस्वती कृपा से एक ऐसे अद्वितीय महापुरुष जिसका एक स्लोगन पूरे देश को आंदोलित करता, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी जयंती की मैं आप सबको बधाई देता हूं, जिनके कारण से जबलपुर का भी एक अलग इतिहास जुड़ा हुआ है। जबलपुर में ही कांग्रेस के अधिवेशन के दरमियान तथा कथित, अब मैं उस पर विस्तार से नहीं बोलूंगा, लेकिन कांग्रेस का एक एक व्यक्ति और पूरा देश चाहता था कि भविष्य का नेता जो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, तमाम अवरोधों के बाद इस जबलपुर की पावन धरती ने एक ऐसे महापुरुष के मस्तक पर अध्यक्ष का तिलक लगाया। काश अगर बाकी कांग्रेस के लोग और लंबे समय तक चलाते तो हो सकता है ये नया बंटवारा जो भविष्य में हुआ, हजारों लाखों लोगों को जो परेशान होना पड़ा, बाद के क्रम में पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश बनने वाला भी घटनाक्रम शायद नहीं होता। ऐसी कई संभावनाओं के बलबूते पर हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन कर सकते हैं। उनके अपने उस योगदान को, उनके अपने अप्रतिम आजाद फौज से लेकर के कितने प्रकार से उनने काम किया है। मैं आज के इस अवसर पर
ये सिद्धिबाला बोस लाइब्रेरी के एसोसिएशन को भी बधाई देना चाहूंगा। सच में कितने प्रकार से इस कार्यक्रम को बनाया। एक शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं। लगभग 100 साल पहले एक संकल्प की प्रवृत्ति से ये कई लाइब्रेरी बाद में स्कूल में परिवर्तित हुई और वो सारी चित्रमाला जो 1925 से विजय यात्रा प्रारंभ करते हुए अपने काम के बलबूते पर, जिसमें अपने माननीय मुखर्जी जी तक का भी योगदान आता ध्यान में, स्कूल की वो पुराने भवन को देख करके मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। लगभग 100 साल की गौरवपूर्ण विभिन्न फोटोग्राफ्स, ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड समिति की जानकारियां, और आपने और अच्छा सुंदर संकलन किया। पिछले 100 साल का सारा रिकॉर्ड अमृत कलश बना करके भूगर्भ के अंदर संरक्षित किया, और आपने एक अच्छा संकल्प किया कि अगले 100 साल बाद हो सकता अपन सब फिर खोले दोबारा, भाग्य साथ देगा तो उस रिकॉर्ड को वापस निकाल करके 200 साल का पूरा एक नया क्रम, बीते 100 साल से अगले 100 साल का संकल्प। और इसी के साथ साथ ये धौलपुर स्टोन से बना 11 फीट ऊंचा पिलर बंगाली समुदाय की कला, साहित्य, धर्म, भाषा, विरासत के संरक्षण करते हुए 100 वर्षों की स्तुति करने के लिए सच में उसका भी लोकार्पण हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 8 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी हुआ। ये प्रतिमा नेताजी की वीरता, साहस, अद्वितीय शौर्य गाथा से हमें परिचित कराएगी। मैं यह क्लब सच में सिटी बंगाली क्लब। तो जबलपुर से सीएम मोहन यादव को आप सुन रहे थे। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। अलीगढ़ से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। छात्र मुल्ला मोहम्मद हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें इस मामले में 3 आरोपियों को उम्र कैद दी गई है, 20,000 का जुर्माने की सजा भी दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें छात्र संघ चुनाव के रंजिश में गोली मारकर ये पूरी हत्या की गई थी। 8 अप्रैल 2007 की रात एएमयू छात्र की हत्या की गई थी। इस मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 3 छात्रों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, 20,000 का जुर्माना भी उनके खिलाफ लगाया गया है। तो आपको बता दें अलीगढ़ में 2007 के एएमयू छात्र संघ चुनाव के दौरान हुई छात्र मुल्ला मोहम्मद की हत्या मामले में कोर्ट ने आजीवन कारावास और 20,000 रुपए की जुर्माने की सजा 3 आरोपियों को सुनाई है। ये हत्या चुनावी रंजिश के कारण हुई थी, जब ओडिशा निवासी एएमयू छात्र मुल्ला मोहम्मद को एएमयू के हबीब हॉल के सामने चाय की टपरी पर गोली मार दी गई थी। ये बहुचर्चित हत्याकांड जो था वो 8 अप्रैल 2007 की रात को हुई थी। आरोपी 3 व्यक्ति थे जिनके खिलाफ अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट कोर्ट द्वितीय और तारकेश्वरी सिंह ने सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता कुलदीप कुमार ने इस फैसले की जानकारी दी। इस मामले को सिविल लाइन थाना क्षेत्र एएमयू हबीब हॉल के पास अंजाम दिया गया था। आपको बता दें ये हत्या एएमयू परिसर में चुनावी रंजिश का एक गंभीर परिणाम बनी थी। तो आपको बता दें एएमयू छात्रा मामले में, छात्र हत्याकांड मामले में कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। श्रीमती तारकेश्वरी जी की कोर्ट का निर्णय है। क्या घटना क्या हुई? घटना 8 अप्रैल 2007 को ये मृतक मुल्ला मोहम्मद, साबित अली, उसके साथी निजामुद्दीन, शहनवाज और निजामुद्दीन, ये 4 लोग हबीब यूनिवर्सिटी में हबीब हॉल के सामने एक ढाबे पर चाय पी रहे थे। उस समय यूनिवर्सिटी कैंपस में इलेक्शन का माहौल था। किस यूनिवर्सिटी में? एएमयू में इलेक्शन का माहौल चल रहा था। एक पक्ष आजमगढ़ से लड़े हुए थे अध्यक्ष के लिए और एक पक्ष बिहार पक्ष से लड़ा हुआ था। ये लोग चाय पी रहे थे, जब इसी रंजिश के तहत ये 4 लोग स्टूडेंट जो थे, इसमें 2 लोग निष्कासित छात्र थे और 2, एक तो आबिद अंसारी, ये निष्कासित बीकॉम का छात्र था जो निष्कासित था। एक इमरान का नाम आया था, वो भी निष्कासित छात्र था। ये 4-5 लोग आए थे, जिसमें से एक आसिफ नबी, इमरान और आबिद चौधरी और एक ये था गीतम कुशवाहा। आसिफ नबी जो था ये इटावा का है और आबिद चौधरी ये शिकारपुर बुलंदशहर का है और ये गीतम कुशवाहा जो है ये छर्रा अलीगढ़ का है और जो मृतक था ये उड़ीसा का है। इसके जो साथी थे, जो आई विटनेस थे, नबी हसन,
नवीन हसन जो था वादी और उसके साथी निजामुद्दीन और शहनवाज और मृतक मुल्ला मोहम्मद साबित अली, ये चारों चाय पी रहे थे। ये लोग आए इसी रंजिश तहत, आते ही दो मोटरसाइकिलों पर आए और आते ही इन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिससे उसके बगल के नीचे गोली लगी और उन्होंने शोर मचाया। ये चारों लोग वहां। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए मोहम्मद शहनवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहनवाज, कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला जो है वो सुनाया गया है, 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उम्र कैद की सजा दी गई है और उन पर जुर्माना भी लगाया गया है। अब आगे की क्या कुछ कार्रवाई होगी? अगर जुर्माना नहीं दिया जाता है तब आरोपियों के खिलाफ क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, कोर्ट के जो साफ आदेश है कि अगर आरोपी जिन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, अगर वे जो जुर्माने की रकम अदा नहीं करते हैं तो उस जुर्माने की रकम जो अदा न करने में उनकी और सजा को अतिरिक्त बढ़ा दिया जाएगा। और ये मामला पूरा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जुड़ा है। जब 2007 में छात्र नाम की रंजिश के चलते एक छात्र की हत्या की गई थी। ये हत्या उस समय का बहुचर्चित कांड था और इस हत्या के बाद पूरे एमयू परिसर में हड़कंप मच गया था। लगातार पुलिस इस मामले की छानबीन करते हुए दबिश दे रही थी, जिसके उपरांत पुलिस ने इसमें आरोपियों को गिरफ्तार किया, चार्जशीट दाखिल की। उसी के चलते इसमें कोर्ट का कल बड़ा फैसला है, जिसमें पुलिस ने कोर्ट ने 3 आरोपियों के विरुद्ध आजीवन कारावास की सजा सुनाती हुई प्रत्येक पर 20-20 हजार का जुर्माना किया है। जी बताया ये जा रहा था ये घटना जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के हबीब हॉल के सामने की उस वक्त की, जब छात्र संघ चुनाव की रंजिश चल रही थी। 2 गुटों में आपस में फायरिंग हुई और इस फायरिंग में एक छात्र के गोली लगी थी जी। और फिर गोली के बाद उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले से जुड़े कई आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजने की कार्रवाई की थी। उसी के चलते इसमें अपर सत्र न्यायाधीश पास कोर्ट ड्यूटी तात्केश्वरी सिंह ने कल ये सजा सुनाई है, जिसमें 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा और 20 शहर का जुर्माना किया गया। ये जो छात्र जिसकी मौत हुई थी, ये वहाँ उसकी जिसको गोली लगी थी, ये उड़ीसा का निवासी बताया जा रहा था। शहनवाज, ये बड़ी कार्रवाई जो है कोर्ट की तरफ से मानी जा सकती है। 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा जो है वो सुनाई गई है। बहुत बहुत धन्यवाद शहनवाज इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। केजीएमयू में अवैध मजारों की सीएम योगी से शिकायत। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें। बीजेपी के प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्रा ने इस मामले में शिकायत की है। सीएम से केजीएमयू से अवैध मजार हटाने की ये मांग की गई है। आपको बता दें केजीएमयू के अवैध मजारों को धर्मांतरण का अड्डा जो है वो मंत्री की तरफ से बताया गया है और इसी मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ से मजार को हटाने की मांग की गई है। आपको बता दें बीजेपी के प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी केजीएमयू में अवैध मजारों के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने इन मजारों को धर्मांतरण का अड्डा बताते हुए इनको हटाने की मांग की है। अभिजात मिश्रा ने कहा कि केजीएमयू में अवैध रूप से स्थापित मजारों की वजह से विश्वविद्यालय परिसर का माहौल बिगड़ रहा है और धार्मिक आस्थाओं का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि अवैध मजारों को हटाकर परिसर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखी जाए। तो आपको बता दें केजीएमयू में अवैध मजारों को लेकर बीजेपी के विधायक की तरफ से ये बीजेपी के प्रदेश मंत्री की तरफ से ये शिकायत की गई है कि अवैध मजारों को जो है हटा दिया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ से ये शिकायत की गई है। आपको बता दें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि केजीएमयू में अवैध मजारे जो हैं वो धर्मांतरण का अड्डा बन चुके हैं। वही इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ अनुराग तिवारी जो है वो जुड़ चुके हैं। अनुराग, केजीएमयू में अवैध मजारों को लेकर बीजेपी के प्रदेश मंत्री ने शिकायत की है, क्या मामला है ये पूरा? अनुराग, आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तो आपको बता दें सीएम से केजीएमयू मामले में बीजेपी प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्रा ने शिकायत की है। उनका कहना है कि केजीएमयू में जो अवैध मजार हैं वो धर्मांतरण का अड्डा बन चुके हैं, जिसकी वजह से विश्वविद्यालय का माहौल खराब हो रहा है। इसे तुरंत से तुरंत हटाया जाना चाहिए। तो आपको बता दें बीजेपी के प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्रा की तरफ से ये शिकायत की गई है। केजीएमयू में अवैध मजारों को लेकर ये शिकायत की गई है, जिसमें उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से अवैध मजारों को हटाने की मांग की है।
तो आपको बता दें केजीएमयू के अवैध मजारों को उन्होंने धर्मांतरण का अड्डा बताया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि इसकी वजह से केजीएमयू में विश्वविद्यालय में माहौल खराब हो रहा है। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अनुराग तिवारी जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, बीजेपी के प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्रा की तरफ से अवैध मजारों को लेकर एक बड़ी शिकायत जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ से की गई है। क्या है ये पूरा मामला? जी प्रज्ञा, देखिए केजीएमयू प्रकरण को लेकर के डॉक्टर रमीश का जब से प्रकरण शुरू हुआ है तब से जो हिंदू राइट विंग है वो बहुत सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। देखिए जी शक्तिमा में वहाँ पर जो मस्जिद और मजार बनी हुई है उसको अवैध बताया गया है और अभिजात मिश्रा ने एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री के नाम पर, जहाँ पर उन्होंने मांग करी है कि ये अवैध मस्जिद है और साथ में जो मजार है ये भी अवैध है, इसको हटाया जाए। देखिए साथ में जो जिक्र है वो ये भी करा गया है कि केजीएमयू एक बड़ा अस्पताल है और ऐसे में तमाम जो मरीज हैं और उनके साथ के तीमारदार वहां पर पहुंचते हैं और उनके लिए काफी स्पेस नहीं बचता और ये अवैध जगह है, जब ये खाली हो जाएगी तो एक स्पेस भी अपना हो जाएगा, उनका ऐसा भी आगे मानना है। बहरहाल जो मस्जिद और मजार है वो काफी वक्त पुरानी है, काफी लोगों की आस्था का केंद्र बिंदु है, तमाम जो जियारती हैं वहां पर जाते हैं। ऐसे में एक बार वापस से एक बड़ा प्रकरण हो गया। देखिए डॉक्टर रमीश का जो प्रकरण है वो चल ही रहा है, पुलिस रिमांड पे ले लिया जा चुका था, फिर जेल में अभी जो है बयान के बाद उसे डाला गया है। वहीं दूसरी ओर देखिए अब ये मुद्दा जो है वो शांत होता नजर नहीं आ रहा, एक के बाद एक नई नई चीजें इसमें निकल के आ रही हैं और अब अभिजात मिश्रा जो कि बीजेपी में एक पद रखते हैं, युवाओं में एक अच्छी पकड़ रखते हैं और हिंदूवादी नेता के तौर पे शहर पे अपनी पहचान रखते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और वहां पर जो मस्जिद और जो मजार वहां बनी हुई है उसको हटाने की मांग करी है। उन्होंने कहा है कि अवैध है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।